Central surface, the plant body, the plant body of liverworts is generally dorsiventral, and दूसरा important point जो है that is thalloid, non differentiated into true roots, stem and leaves. What is a thallus? A plant body, a type of plant body where जिसमें आपको अंदाजा नहीं होगा कि रूट क्या है, सिटम क्या है और लीफ क्या है उस प्लांट बॉडी के अंदर। तो जब आप किसी प्लांट के अंदर रूट, सिटम और लीव्स डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, ऐसी प्लांट बॉडी को हम बोलते हैं थैलॉइड प्लांट बॉडी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो लिवरवर्ट्स की है, उनकी जो बॉडी है जनरली डॉर्सिवेंट्रल होती है, फ्लैट बॉडी होती है, सबस्ट्रेटम के ऊपर चिपकी हुई होती है और इसके दो सरफेसेस होते हैं। एक सरफेस जो है वो डॉर्सल सरफेस है और दूसरी सरफेस जो है वो वेंट्रल सरफेस है। लेकिन हाउएवर हमारे पास some liverworts have leafy plant body, याद रखना majority of the members of liverworts have thalloid and dorsiventral plant body। लेकिन याद रखना है कुछ liverworts हमारे पास ऐसे भी है जिनकी लीफी प्लांट बॉडी है। अरे भाई कौन से है हमारे पास liverworts? हमारे पास हेपेटोकॉप्सिडा के अंदर एक ऑर्डर है, और उस ऑर्डर का नाम है, उसको हम बोलते हैं जुंगर मैनियल्स। एक ऑर्डर है, उस ऑर्डर का नाम है जुंगर मैनियल्स। उस जुंगर मैनियल्स ऑर्डर के अंदर जितने भी ब्रायोफाइट्स आते हैं उनमें कौन सी प्लांट बॉडी है? लीफी प्लांट बॉडी है। लेकिन याद रखना वो भी क्या है? वो भी लिवरवर्ट्स है, लिवरवर्ट्स। तो यहां पे हम याद रखेंगे अक्सर बेशतर लिवरवर्ट्स की जो प्लांट बॉडी है वो डॉर्सिवेंट्रल और थैलॉइड होती है। लेकिन हमारे पास कुछ लिवरवर्ट्स है, उन लिवरवर्ट्स की जो प्लांट बॉडी है वो लीफी प्लांट बॉडी होती है। अरे सर आपने बताया नहीं ये लीफी प्लांट बॉडी क्या होती है। मैंने आपको बताया, शाबाश। ये हमारे पास एक एक्सिस होती है, एक सिटम लाइक एक्सिस, सिटम नहीं है, सिटम लाइक एक्सिस है। इसमें सेसाइल लीव्स 2 रोज में होते हैं। ये देखिए ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स है, ये लीव्स नहीं है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स है, अरेंज्ड इन 2 रोज। ये जो हमारे पास मैंने आपको बताया ब्रायोफाइट्स जो है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, ब्रायोफाइट्स अटैच to their substratum with the help of root-like unicellular or multicellular root-like structures। roots नहीं है, root-like structures। उन root-like structures को हम क्या बोलते हैं? rhizoids। आपने ये देखा ये rhizoid है और ये एक stem-like structure है और इस stem-like structure के ऊपर leaf-like structures होते हैं। तो ऐसी प्लांट बॉडी को हम बोलते हैं लीफी प्लांट बॉडी। तो अगर हम डिफरेंस देखेंगे डॉर्सिवेंट्रल प्लांट बॉडी और लीफी प्लांट बॉडी, डॉर्सिवेंट्रल प्लांट बॉडी फ्लैट होती है वाइल एज लीफी प्लांट बॉडी इरेक्ट होती है। डॉर्सिवेंट्रल प्लांट बॉडी में सिटम लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता है, लीफी प्लांट बॉडी में सिटम लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। डॉर्सिवेंट्रल प्लांट बॉडी में लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स या अपेंडेजेस नहीं होते हैं। लीफी प्लांट बॉडी का नाम ही लीफी रखा गया क्योंकि इसमें कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो अरेंज होते हैं कितने रोज में? 2 रोज में। तो मैं फिर से रिपीट करूंगा पॉइंट, द प्लांट बॉडी ऑफ लिवरवर्ट्स इज जनरली डॉर्सिवेंट्रल एंड थैलॉइड। लेकिन मैंने आपको बताया हाउएवर some हेपेटोकॉप्सिड्स have leafy plant body। अरे भाई कौन है
कौन से लिवर वोट्स है, कौन से हेपेटोकॉप्सिडा है जिसके पास लीफी प्लांट बॉडी होती है। हमारे पास एक ऑर्डर है, उस ऑर्डर का नाम है जुंगर मैनियल्स। याद रखना, जुंगर मैनियल्स is an order of class Hepatocopsida where the plant body is leafy। मैं आपको यहां पे एक और पॉइंट बताना चाहता हूं। जनरली जब हम डिफरेंस देखते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस, हम यही बताते हैं मॉस लिवरवर्ट्स में क्या है, द प्लांट बॉडी इज डॉर्सिवेंट्रल एंड थैलॉइड। मॉसेस में क्या है, द प्लांट बॉडी इज लीफी प्लांट बॉडी होती है मॉसेस में। लेकिन हमें पता होना चाहिए, हमारे पास एक तरह के लिवरवर्ट्स है जिनकी प्लांट बॉडी रिजेंबल करती है किनके साथ, मॉसेस के साथ। वेरी गुड, क्योंकि मॉसेस के अंदर भी क्या है, लीफी प्लांट बॉडी है। और हमारे पास एक ऑर्डर है लिवरवर्ट्स का, जुंगर मैनियल्स ऑर्डर है, उनके अंदर भी क्या है, लीफी प्लांट बॉडी होती है। तो ये जो मैंने यहां पे डायग्राम बनाया, ये डायग्राम एक लिवरवर्ट का है। उस लिवरवर्ट का नाम है मार्कनशिया, मोस्ट फेमस लिवरवर्ट मार्कनशिया इसको हम बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। शाबाश, मैंने आपको बताया जो लिवरवर्ट्स है, लिवरवर्ट्स जो है, लिवरवर्ट्स हैव यूनिसेलुलर, remember the point, unicellular and unbranched rhizoids। rhizoids आपको पता है, these are root like structures। चलिए मुझे बताइए किस सरफेस पे होते हैं ये, वेंट्रल सरफेस पे। वेरी गुड, राइजोइड्स जो है ये हमेशा वेंट्रल सरफेस पे, मार्कनशिया के वेंट्रल सरफेस पे होते हैं। तो मैंने आपको बताया लिवरवर्ट्स जो है यूनिसेलुलर लिवरवर्ट्स के अंदर यूनिसेलुलर और अनब्रांचेड राइजोइड्स होते हैं। यूनिसेलुलर आपको पता है एक सेल के बने होते हैं, और ये ब्रांच्ड नहीं होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, राइजोइड्स इनमें होते हैं। ठीक है ना, शाबाश। तो हम जानते हैं, हमें यहां तक समझ आ गया कि जो जितने भी लिवरवर्ट्स है, अक्सर बेशतर लिवरवर्ट्स में जो प्लांट बॉडी है वो थैलॉइड है और डॉर्सिवेंट्रल है। मां से वाई ऑर्डर जुंगर मैनियल्स, जहां पे क्या है, जहां पे प्लांट बॉडी जो है, जहां पे प्लांट बॉडी लीफी है। हमें पता है लिवरवर्ट्स में राइजोइड्स होते हैं, वो राइजोइड्स यूनिसेलुलर होते हैं और अनब्रांचड होते हैं। शाबाश। लिवरवर्ट्स जो है रिप्रोड्यूस बाय, एक है फ्रैगमेंटेशन, पता है आप लोगों को, काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा, दे रिप्रोड्यूस बाय जमी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिंगुलर। जमी जो है पिलुलर है, सिंगुलर इसका जीमा है, जीमा। शाबाश। तीसरा जो है, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। आप जानते हैं, पहले भी डिस्कस किया हुआ है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइट्स में हमने रिप्रोडक्शन का जिक्र किया हुआ है। तो लिवरवर्ट्स जो है ये रिप्रोड्यूस करते हैं बाय फ्रैगमेंटेशन। फिर से मैं दोहराता हूं, जो वेजिटेटिव प्लांट बॉडी जो ब्रायोफाइट्स की होती है उसके टुकड़े हो जाते हैं। हर किसी टुकड़े को हम क्या बोलते हैं, वेरी गुड, फ्रैगमेंट बोलते हैं। हर किसी फ्रैगमेंट से एक नया प्लांट बॉडी बनता है। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक ब्रायोफाइट है, एक लिवरवर्ट है। इस लिवरवर्ट के टुकड़े हो जाएंगे। हर किसी टुकड़े से कितने फ्रैगमेंट्स हो गए, 1, 2 एंड 3। हर किसी टुकड़े से एक नया ब्रायोफाइट, एक नया लिवरवर्ट बनेगा। ये फ्रैगमेंटेशन हो गया। जो ये दूसरा पॉइंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और अक्सर बेशतर एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है। अक्सर बेशतर एंट्रेंस एग्जाम में, नीट एग्जाम में ये पॉइंट पूछा जाता है, जमी क्या होते हैं। मैं आपको फिर से मार्कनशिया का डायग्राम दिखाऊंगा, टेक्स्ट पे भी इसका डायग्राम बना हुआ है।
शाबाश। डॉर्सल सरफेस जो है, यहां पे कप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, कप लाइक रिसेप्टैकल्स होते हैं। इनको हम बोलते हैं जीमा कप्स। क्या बोलते हैं हम इनको? जीमा कप्स। जीमा कप्स आर रिसेप्टैकल्स और कप लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसके अंदर क्या होते हैं? देयर इज ए मल्टीसेलुलर ग्रीन बड। रिमेंबर, मैंने क्या बोला? मैंने बोला मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर एंड ग्रीन bud like structure, bud like structure known as जेमी या जीमा, इसको बोलते हैं हम। जीमा सिंगुलर है, जेमी जो है वो प्लूरल है। तो मैं इसका आपको बाहर निकालता हूं। ये रिसेप्टैकल है, ये जीमा कप है, इसका थोड़ा बहुत स्टॉक होता है और इसके अंदर एक मल्टीसेलुलर ग्रीन बड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम जीमा बोलते हैं। ये जीमा डिटैच होता है, ये सबस्ट्रेटम के ऊपर फॉल करते हैं। जब ये सबस्ट्रेटम के ऊपर फॉल करता है, दिस गिव्स राइज टू ए न्यू ब्रायोफाइट। सो जेमी जो है, अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट आर जेमी, जेमी जो है, जेमी आर वेरी गुड ग्रीन, शाबाश, मल्टीसेलुलर, very good multicellular buds. Remember, Jemi are green multicellular buds. Shabash, produced, remember, on dorsal surface, produced on dorsal surface. किस सरफेस पे बनते हैं? डॉर्सल सरफेस ऑफ मार्कनशिया खुद क्या है? एक लिवरवर्ट है। शाबाश, वेरी गुड। आपसे कोई पूछेगा व्हाट आर जेमी, तो आप उसको बताएंगे जेमी जो है, जेमी ग्रीन होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं और ये बड्स होते हैं जो बनते हैं किस सरफेस के ऊपर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बनते हैं डॉर्सल सरफेस के ऊपर। और किसकी डॉर्सल सरफेस के ऊपर बनते हैं? एक ब्रायोफाइट है हमारे पास, टेक्स्ट में इसका डायग्राम भी है, जिक्र किया हुआ है, उसका नाम है मार्कनशिया। हम जानते हैं मार्कनशिया एक असल में एक लिवरवर्ट है। तो जेमी लिवरवर्ट्स में बनते हैं, और जेमी जिस स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसे वो एक रिसेप्टैकल होता है। जेमी एक रिसेप्टैकल के अंदर बनते हैं, उस रिसेप्टैकल का नाम है जीमा कप, हम इसको बोलते हैं जीमा कप के अंदर क्या होता है? जेमी होता है। कॉफी कप के अंदर क्या होगा? कॉफी होगा। इसी तरह जीमा कप के अंदर क्या होगा? जेमी होगा, जीमा होगा। जेमी क्या है? ग्रीन है, मल्टीसेलुलर है, बर्ड है, जो बनता है डॉर्सल सरफेस ऑफ मार्कनशिया के ऊपर, और मार्कनशिया एक लिवरवर्ट है। क्या होता है? ये जेमी जो है ये डिटैच होता है पेरेंट बॉडी से। ये मार्कनशिया की सरफेस के ऊपर है, यहां से डिटैच हो जाएगा, सबस्ट्रेटम के ऊपर गिरेगा, जर्मिनेट हो जाएगा। जब जर्मिनेट हो जाएगा तो नया ब्रायोफाइट बनाएगा। तीसरा मेथड जो रिप्रोडक्शन का है, लिवरवर्ट्स में है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? फ्यूजन ऑफ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? वेरी गुड, बताइए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? शाबाश, फ्यूजन ऑफ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट्स होगा। वेरी गुड, मेल एंड फीमेल गेमीट्स होगा। वेरी गुड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट्स। चलिए मुझे बताइए, मेल गेमीट कहां पे बनेगा? वेरी गुड, मेल सेक्स ऑर्गन के अंदर बनेगा। मेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है ब्रायोफाइट्स में? एंथ्रीडिया। वेरी गुड, एंथ्रीडिया।
एंथ्रीडिया हम बोलते हैं मेल सेक्स ऑर्गन को। इसी तरह फीमेल सेक्स ऑर्गन कहां पे बनेगा? फीमेल गैमीट कहां पे बनेगा? वेरी गुड, फीमेल गैमीट बनेगा फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर। वेरी गुड, फीमेल सेक्स ऑर्गन का दूसरा नाम क्या है? आर्किगोनिया है। वेरी गुड। तो मैं यहां पे फिर से रिपीट करूंगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स होगा। मेल गैमीट्स मेल सेक्स ऑर्गन के अंदर बनते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन का नाम एंथ्रीडिया है। इसी तरह फीमेल गैमीट्स जो है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर बनेंगे, फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम है आर्किगोनिया। वेरी गुड, शाबाश। लिवर वोट्स जो है, लिवर वोट्स आर आइदर लिवर वोट्स दो तरह के होते हैं, या तो वो मोनोइशियस होते हैं या तो डायोइशियस होते हैं। वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लिवर वोट्स दो तरह के होते हैं विद रेस्पेक्ट टू द सेक्स ऑर्गन्स। अगर हमारे पास एक लिवर वोट है, उस लिवर वोट LW मैंने लिखा लिवर वोट, उसमें मेल सेक्स ऑर्गन भी उसी के ऊपर है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी उसी के ऊपर है, ऐसे लिवर वोट्स को हम बोलते हैं मोनोइशियस। एक अकेले रिप्रोडक्शन कर सकते हैं क्योंकि उसके पास मेल सेक्स ऑर्गन भी है, उसके पास फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है। कुछ लिवर वोट्स जो है वो डायोशियस है। डायोशियस का मतलब क्या होता है? एक लिवर वोट होगा, उसके ऊपर सिर्फ होगा मेल सेक्स ऑर्गन, और दूसरा लिवर वोट होगा, उसके ऊपर क्या होगा? फीमेल सेक्स ऑर्गन। यहां पे मैं शो करता हूं, हमारे पास डायोशियस क्या होता है, डायोइशियस क्या होता है? डायोइशियस का मतलब है हमारे पास एक लिवर वोट है, LW लिवर वोट, एक प्लांट है, एक लिवर वोट का प्लांट है, उसके ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन नजर आते हैं हमें, हम उसको बोलते हैं मेल प्लांट है, ये मेल लिवर वोट है। हमारे पास दूसरा लिवर वोट है, दूसरा प्लांट है, उसके अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन है, हम उसको बोलते हैं ये फिर फीमेल प्लांट हो गया। तो हमें समझ आ गया, अगर आपको मेल एंड फीमेल प्लांट्स अलग अलग से नजर आएंगे तो ऐसे लिवर वोट्स को आप बोलेंगे डायोशियस। अगर आपको एक ही प्लांट के ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों नजर आएंगे, ऐसे ब्रायोफाइट्स, ऐसे लिवर वोट्स को हम बोलते हैं मोनोइशियस। मैं ये पॉइंट क्यों यहां पे डिस्कस करता हूं, हालांकि आपके टेक्स्ट में जो राइट अप है वहां पे कहीं नहीं ये मेंशन है, लेकिन चतुराई के साथ, चालाकी के साथ टेक्स्ट पे डायग्राम बने हैं दो मार्कनशिया के। ये एक मार्कनशिया है, वेरी गुड, ये दूसरा मार्कनशिया है। ये राइजॉइड्स है वेंट्रल सरफेस पे, ये राइजॉइड्स है वेंट्रल सरफेस पे, ये डॉर्सल सरफेस पे जीमा कप्स है, ये डॉर्सल सरफेस पे जीमा कप्स है। क्लियर? एक के ऊपर क्या है? देयर इज ए स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर एंड ऑन दिस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। दिस स्टॉक इज नोन एज गोनियोफोर। मैंने आपको बोला था, पहले भी मैं बता चुका हूं कि फोर एक स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर कोई चीज लगती है। यहां पे इस स्ट्रक्चर के ऊपर आर्किगोनिया लगती है, फीमेल सेक्स ऑर्गन लगते हैं, तभी इस स्टॉक का नाम है आर्किगोनियोफोर। अगर आपको किसी लिवर वोट, किसी मार्कनशिया में आर्किगोनियोफोर नजर आएंगे तो आप उसको बोलेंगे ये फीमेल मार्कनशिया प्लांट है, ये फीमेल मार्कनशिया प्लांट है। शाबाश, ये फीमेल मार्कनशिया प्लांट है, ये आर्किगोनिया है, ये आर्किगोनिया है। आर्किगोनियोफोर के ऊपर लगते हैं आर्किगोनिया। वेरी गुड। ये जीमा कप्स है, ये जीमा कप है, ये जीमा कप है। वेरी गुड। ये क्या है? ये राइजॉइड्स है,
ये राइजाइड्स है, ये राइजाइड्स है। शाबाश। ये जो है दूसरा प्लांट, इसके ऊपर भी एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन यहां पे कुछ डिफरेंट चीज इस पे ऊपर लगी है। यहां पे इसके ऊपर क्या लगा है, ये इसके ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन है, इसके ऊपर N3 है, N3 है। स्टॉक को क्या बोलोगे फिर? वेरी गुड, N3DO4। स्टॉक को बोलोगे N3DO4। N3DO4 इज द स्टॉक ऑन विच N3D आर प्रोड्यूस्ड। ये फिर से क्या हो गए? ये राइजोइड्स हो गए। वेरी गुड, ये राइजोइड्स हो गए। और ये क्या हो गया? ये जीमा कप हो गए, जीमा कप हो गए। प्लांट दोनों एक जैसे हैं, लेकिन फर्क है, एक के ऊपर आर्किगोनिया है, दूसरे के ऊपर एंथीडिया है। जिसके ऊपर आर्किगोनिया है आपने उसे बताया फीमेल मार्कनशिया प्लांट, जिसके ऊपर एंथीडिया होंगे, एंथीडिया मेल सेक्स ऑर्गन है, तो इसलिए आपको बोलोगे मेल, इसको आप बोलोगे मेल मार्कनशिया प्लांट, इसको आप बोलोगे मेल मार्कनशिया प्लांट। तो इस तरह जो लिवरवोर्ट्स, खासकर जो मार्कनशिया है वो डायोशियस है। मैंने आपको बताया लिवरवोर्ट्स मोनोइशियस भी हो सकते हैं, अक्सर बेशतर लिवरवोर्ट्स मोनोइशियस है, लेकिन याद रखना मार्कनशिया जो है ये डायोशियस है। यहां पे आपको सेपरेट मेल प्लांट मिलेगा, यहां पे आपको सेपरेट फीमेल प्लांट मिलेगा। शाबाश। इतना तक, यहां तक आज हम चलते हैं। नेक्स्ट क्लास में है, हम यहां से आगे बढ़ते हैं। आप अपने घर में रहिए, हार्ड वर्क कीजिए, मेहनत कीजिए, अपने सेहत का ख्याल रखिए, अपने घर वालों की सेहत का ख्याल रखिए। सो थैंक यू वेरी मच।